विषय आए हैं और उसमें बहुत सारे आवेदन अलग अलग विषयों में आए हैं। बहुत सारे आवेदन तो अभी वर्तमान में जो धान खरीदी चल रहा है उसके लिमिट के बारे में है। लगातार हम उसमें पत्राचार कर रहे हैं। जिले में 90 धान खरीदी केंद्र हैं। उसमें राज्य शासन ने एक क्राइटेरिया तय किया है जिसमें धान बेचने वाले किसान प्लस उसका वाहन, जिस वाहन में वो धान लेके आता है, दोनों का फोटो अपलोड करना कंपलसरी है। तो जिले के ऐसे 59 धान खरीदी केंद्र हैं जिन्होंने इस क्राइटेरिया को पूरा किया है, इसीलिए उन धान खरीदी केंद्रों का लिमिट बढ़ा है। शेष बचे हुए जो धान खरीदी केंद्र हैं 21, वो इस क्राइटेरिया को पूरा नहीं कर रहे हैं। उनको लगातार 3 दिन तक 100% उनके गाड़ी का प्लस किसान का फोटो अपलोड करना आवश्यक है। अभी कई जो 21 बचे धान खरीदी केंद्र, उसमें एक दिन तो पूरा कर देते हैं, पता चलता है दूसरे दिन 85% है, तीसरा दिन 95% है। माने उस क्राइटेरिया को कंटिन्यू 3 दिन तक 100% नहीं कर रहे, कुछ न कुछ छोड़ दे रहे हैं। इस वजह से उन धान खरीदी केंद्रों में लिमिट नहीं बढ़ रही है। उस पर लगातार हम जो है पत्राचार कर रहे हैं, तो वहां से वही आता है कि आप इस क्राइटेरिया को पूरा करें। दूसरा, उसी तरह से धान उठाव के बारे में भी बहुत सारे आवेदन आए हैं। उसके संबंध में भी हम लगातार पत्राचार कर रहे हैं। चूंकि हमारे जिले में राइस मिलर्स नहीं है, हम रायपुर के राइस मिलर्स को या धमतरी के राइस मिलर्स को टेक करते हैं, तो दूरी के कारण यहाँ के धान उठाने से हाथ खड़ा कर देते हैं, कोई नहीं आता है। इस कारण चाहकर भी हम इस एरिया का डीओ नहीं काट पा रहे हैं राज्य से और उठा नहीं पा रहे हैं, चूंकि डीओ राज्य स्तर से कटता है, जिले से नहीं कटती है। तो एक हमारी समस्या है। अब उसके लिए हमने रिक्वेस्ट किया है कि संग्रहण केंद्र में कम से कम जाने के लिए आप कर दीजिए। मिलर्स नहीं उठा रहे हैं, तो हमारा फिंगेश्वर में संग्रहण केंद्र है, तो अभी तक उसमें भी हमको सफलता नहीं मिली है। यदि वो सफलता मिल जाएगा तो जहां पर भी बफर लिमिट से ज्यादा है वहां के धान को हम उठा के हम वहां पर रखाएंगे। अगले समस्या बहुत सारे किसानों का खसरा संशोधन से रिलेटेड है। उसमें हमारे द्वारा इस साल 2 तरह के सर्वे किए गए थे। एक तो डिजिटल क्रॉप सर्वे हुआ था और दूसरा मैनुअल गिरदावरी सर्वे हुआ था। दोनों सर्वे में ओवरलैपिंग होने के कारण बहुत सारे खसरे ऑटो डिलीट हो गए हैं, जिस वजह से किसी का हम रकबा सुधारने जाते हैं तो कभी 4 खसरे दिखते हैं, 3 खसरे गायब हो जाते हैं, और कभी एक खसरा का चयन करते हैं तो पता चलता पूरे गांव का खसरा ले रहा है। तो इस तरह से उसमें तकनीकी समस्या है, जिसकी वजह से कुछ किसानों का इसमें संशोधन नहीं हो पा रहा है। अभी तक जिले में हमारे पास 9000 ऐसे खसरे हैं जिसको संशोधन करना है। उसमें 6000 के आसपास वन अधिकार खसरे हैं। सिर्फ हमको 3000 खसरे ही सुधारना है। 6000 खसरे तो ऑलरेडी वन अधिकार पट्टे के हैं, जो उसमें संशोधन नहीं हो सकते। और इसमें एक और समस्या है, बहुत सारे किसान ऐसे हैं जिनके पास राजस्व की भी जमीन है प्लस वन अधिकार पट्टे का। तो इस साल सरकार ने सिर्फ राजस्व वन भूमि के पट्टे का ही धान खरीदेगा और वन अधिकार पट्टे का धान नहीं खरीदेंगे। वन अधिकार पट्टे का धान उन किसानों का खरीदेंगे जिनके पास सिर्फ वन अधिकार पट्टे हैं। तो इस तरह से 6000 ऐसे लोग हैं वन अधिकार के पट्टे के। उसमें हो सकता है कुछ राजस्व भी उनके साथ जुड़ा हो। राजस्व का यदि 10-20 भी जुड़ा है तो वन अधिकार पत्र गायब हो जाएगा। तो इस तरह से उसमें समस्या है।
यहाँ पर बहुत सारे स्कूल और आंगनबाड़ी की समस्या आई है। स्कूल और आंगनबाड़ी की समस्या इस क्षेत्र में है, उसको हम कोशिश कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं से बजट मिले और उस बजट के माध्यम से उसमें सुधार किया जा सके। लेकिन हमारे पास एक न्यूनतम व्यवस्था है सरकार की तरफ से जो प्राप्त है, उसी के तहत हम उसको सुधार पाएंगे। साथ ही दूसरा स्कूल का भी है। स्कूल जतन में पिछले बार भी बहुत सारे हमको शिकायत मिली थी, तो उसका जांच हम अभी सीओ जिला पंचायत की अध्यक्षता में टीम गठित किया है। वो जांच करने के पश्चात वास्तविक तथ्य निकल जाएंगे कि कितने राशि का भुगतान हुआ है। वास्तविक में उसका मेजरमेंट निकालने से पता चलेगा कितना है। उसके पश्चात ही उस पर अग्रिम कार्यवाही करते हुए जो शेष बचे हैं, जो चालू नहीं हुए हैं, ऐसे जगहों पे उन काम को हम लोग चालू कराएंगे और कोशिश करेंगे कि पंचायतों के माध्यम से कराएगा और पंचायत उस पर त्वरित कार्यवाही करते हुए उसका निर्माण करें। उसी तरह के शिक्षकों का आया है समस्या, इसको हम लोग अगले समीक्षा बैठक में देखेंगे कि कितने ऐसे शिक्षक हैं जो अन्य ब्लॉक में संलग्नीकरण है। उनको हम यदि सूची मिलेगी और सही में संलग्नीकरण है गलत तरीके से, तो उसको हम कोशिश करेंगे कि उनकी मूल संस्था में वापस हो। उसी तरह इस क्षेत्र के 2 पुलिया जो है अभी चालू होने हैं। आज ही होना था इसका अमली पदर वाला, कल हम लोग स्वयं गए थे। आज नहीं हुआ है तो कल से जारी होगा। उसमें बहुत सारे काम हो गए हैं, कुछ काम बचे हैं। यदि पाइलिंग हो जाएगा तो आराम से हम इस साल जून तक उस पुल को कंप्लीट करके बरसात के पहले चालू करने का हम लोग 100% प्रयास करेंगे। उसी तरह हमारे बेलाट नाला का भी जो स्वीकृत हुआ है, उसमें टेंडर लगाए थे, उसमें कोई टेंडर नहीं आने के कारण उसको फिर से टेंडर करने की आवश्यकता है। टेंडर होने के पश्चात यदि वो भी जल्दी हो जाएगा तो उसको भी हम बरसात तक पूरा करने का प्रयास करेंगे। अलग अलग ठेकेदार होने से ही काम बनेगा। एक ही ठेकेदार होता है तो फिर काम अटक जाती है। चूंकि ये टेंडर राज्य स्तर से होता है, लोकल स्तर से नहीं होता, इसलिए हम लोग उसमें ज्यादा कुछ नहीं कर पाते। चूंकि टेंडर लेने वाला बाहर का आदमी होता है तो फिर उसको बार बार बुलाना और वो करना। यदि लोकल ठेकेदार रहता तो उसको रोज बुला के फॉलो अप करके आसानी से हम लोग कर सकते थे। ये हमारी एक मजबूरी है इस तरह के। उसी तरह हमारे पीएम जनमन के तहत बहुत सारे प्रधानमंत्री सड़क के रोड पिछले बार WBM होके पड़े हैं। उसमें अभी गर्मी के सीजन में मेरे को जो जानकारी दी गई है उस हिसाब से 9 सड़क पिछले 2 से 3 महीने के अंदर सभी सड़कें डामरीकृत हो जाएंगी। अभी 1-2 जगह चालू है। तो इस तरह से हम हर उसमें कोशिश कर रहे हैं कि हम जहां जहां पर हमारे पास बजट है उसको हर संभव इस क्षेत्र की जनता के लिए सुविधा हो, ऐसा हम लोग प्रयास कर रहे हैं। उसी तरह हमने इस क्षेत्र के 53 ऐसे गांव हैं जो विद्युत विहीन गांव हैं, उनके लिए 800 करोड़ का प्रस्ताव शासन को भेजा गया है। यदि वो 800 करोड़ स्वीकृत हो जाएगा तो हम उस पे भी विद्युतीकरण कर पाएंगे। विद्युतीकरण नहीं होने की वजह से दूसरा ऑप्शन हमने सोलर के लिए भी उसमें पैसे की मांग किया है, उसके लिए भी हमने प्रस्ताव भेजा है। दोनों में से कोई स्वीकृत हो तो उस क्षेत्र के जनता को विद्युत से रिलेटेड समस्याओं का भी हम लोग समाधान करेंगे। तो इस तरह से हम लोग अपने स्तर से जो हमारे तक है संभव उस पर सतत प्रयास कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि किसी भी तरह से कहीं से भी हमको मदद मिलती है तो उस हिसाब से हम इस क्षेत्र की जनता को उनके मूल हक दिलाने का भरसक प्रयास करेंगे।